हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं द न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान मुज्तबा खामनेई। तो हम ये सब जानते हैं आयतुल्ला खामनेई के बाद जो उनके बेटे हैं, अब वो नए सुप्रीम लीडर बनने वाले हैं, और या शायद वो बन भी चुके हैं ईरान के। पर आज हम उनके बारे में, क्योंकि हम द कोहिस्तानी वाले चैनल की वीडियो देखने वाले हैं और इनके पास बहुत अच्छी अच्छी ऑब्जर्वेशन होती हैं उनके बारे में। लेट्स सी ये हमें क्या बताते हैं, क्या कुछ खास जानने को मिलेगा आज, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ईरान का नया सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह उज़्मा सैयद मुज्तबा खामेनेई। Somebody takes over who's as bad as the previous. मुज्तबा अली खामेनेई। मुज्तबा सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई, जिसे पिछले कई सालों से ना कभी किसी ने देखा है और ना उसकी आवाज सुनी। दैट्स ट्रू, देख। बहुत काफी स्ट्रेंज था। जैसे ही उसका नाम सुप्रीम लीडर के लिए सामने आया, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप इस नाम को सुनते मुज्तबा खामेनेई। इसे रिजेक्ट कर दिया। Donald Trump says he's not happy with the appointment of But- Mojtaba Khamenei as Iran's new supreme leader. I would say that would be about the worst. क्योंकि आम लोग तो इस मुज्तबा को नहीं जानते, लेकिन अमेरिका की CIA और इजराइल की पर मोसाद ट्रम्प कौन उसे रिजेक्ट करने वाला? अच्छी तरह पता है कि मुज्तबा खामेनेई आखिर है कौन, और उन्हें पता है कि इससे पहले मुज्तबा का बाप अली खामेनेई एक बहुत ही सिंपल और सॉफ्ट इंसान था। लेकिन अब ये नया सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई अपने बाप के बिल्कुल ऑपोजिट है। ओह, बल्कि वो सीरियसली? बचपन से ईरान की फौज में एक सोल्जर की तरह लड़ता रहा है। अच्छा। ईरान की पूरी फौज इन्हें ही अपना असल लीडर मानती है, और अब ईरान में पहली बार एक ऐसा सुप्रीम लीडर आया है जो एक आलिम और स्कॉलर से ज्यादा एक वॉरियर सुप्रीम लीडर है। लेकिन आखिर मुज्तबा खामेनेई यहां तक पहुंचा कैसे? आज से ऑलमोस्ट 50 साल पहले, जब ईरान में एक बहुत ही करप्ट बादशाह रजा शाह का राज था, most prosperous countries of the world. इसी करप्ट बादशाह को चैलेंज करने के लिए ईरान में एक नया लीडर सामने आया, आयतुल्ला खुमैनी। ओके। आखिर खुमैनी की ताकत इतनी बढ़ गई कि ईरान का बादशाह मजबूरन ईरान को छोड़कर हमेशा के लिए भाग गए। The Shah and his family leave Iran. और इस तरह खुमैनी ईरान का पहला सुप्रीम लीडर बना। जैसे ही खुमैनी ईरान का सुप्रीम लीडर बना, दुनिया की कोई भी सुपर पावर उसे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो बाकी मुसलमान लीडर्स की तरह अमेरिका के जूते पॉलिश करने के बजाय सीधा अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसे धमकियां दिया करता था। तभी इसीलिए अमेरिका, इजराइल और बाकी सारे लीडर्स पहले दिन से खुमैनी से अपनी जान छुड़ाना चाहते थे, और आखिर उन्हें यह रास्ता मिल गया। ईरान के पास ही एक मुल्क इराक में एक नया लीडर आया सद्दाम हुसैन। जो इन सुपर पावर्स के लिए खुमैनी पर हमला करने के लिए तैयार थे, और इस लीडर का नाम था सद्दाम हुसैन। उनके बारे में तो बहुत जाना है। इसी के साथ सद्दाम हुसैन ने ईरान के खुमैनी पर हमला कर दिया Iraqi tanks ground across the border into Iran. और मुसलमानों की आपस में जंग शुरू हुई। लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई, अचानक ईरान के प्रेसिडेंट को एक धमाके में मार दिया गया, जिसके बाद ईरान का नया प्रेसिडेंट अली खामेनेई बना। ओके। तो अब जब खामेनेई सद्दाम हुसैन के साथ जंग में बिजी था, उनके घर में उनका 12 साल का बेटा मुज्तबा बिल्कुल आम बच्चों की तरह स्कूल जाया करता था, और मुज्तबा बचपन से ईरान की इस इतनी बड़ी जंग को गौर से देख रहा था। मतलब मुज्तबा का सारा बचपन एक जंग के बीच में ही गुजरा था। और आखिर जैसे ही हाँ, तो वो मुज्तबा की अफेक्ट तो होता ही उम्र है ना। 17 साल हुई, मुज्तबा भी एक आम सोल्जर की तरह ईरान की फौज में शामिल हुआ और सद्दाम हुसैन के खिलाफ जंग में लड़ने लगा। इस वक्त मुज्तबा खामेनेई ईरान के प्रेसिडेंट का बेटा था, लेकिन कहा जाता है तब भी वो बिल्कुल एक आम सोल्जर की तरह
जंग के फ्रंट लाइंस में जाकर लड़ा करता था। इसी तरह मुज्तबा ईरान की आर्मी में अपने बटालियन के साथ इराक के अंदर घुस गए और इराक में घुसकर मुज्तबा और उसके साथियों ने इराक के 30 पहाड़ों पर ईरान का झंडा लहराया। लेकिन अब जब यहाँ ये सब कुछ हो रहा था, अचानक इराक और ईरान ने इस जंग को खत्म करने का फैसला किया और सारी फौजें अपनी जगहों पर वापस चली गई, जिससे ये 8 साल की जंग खत्म हो गई। ओके, नाइस। लेकिन इस जंग के सिर्फ 1 साल बाद ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी इस दुनिया से चले गए। अब यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि आखिर ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन होगा। इसीलिए ईरान की 86 सबसे बड़े स्कॉलर्स एक मीटिंग के लिए जमा हुए और नए सुप्रीम लीडर के लिए वोटिंग शुरू हुई। इस इलेक्शन में 86 में से 60 बड़े स्कॉलर्स ने अली खामेनाई को वोट दिया, जो 70% वोट बनता था, और इसी के साथ अली खामेनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने। रहबरी सूरी ख़वाहत, ना रहबरी वाक़ई। अब मुज्तबा सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ ईरान का नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान का बेटा था। लेकिन कहा जाता है वो फिर भी अपने बाप के साथ नहीं बल्कि उसी तरह ईरान की फौज में रहा और इसी तरह अगले 10 साल तक ईरान की फौज और मुज्तबा खामेनाई का आपस में बहुत ही गहरा ताल्लुक बन गया। और अब तक मुज्तबा एक स्कॉलर की तरह नहीं बल्कि हमेशा ईरान के एक फौजी का यूनिफॉर्म पहना करता था। आखिर 10 साल तक ईरान की फौज में रहने के बाद मुज्तबा एक फौजी होने के साथ साथ एक स्कॉलर बनने की भी तैयारी करने लगा, जिसके बाद मुज्तबा को हर जगह पहली बार ऐसे कपड़ों में देखा जाने लगा। इस तरह मुज्तबा ईरान के बड़े बड़े स्कॉलर्स का स्टूडेंट बना। ओके। अब जब मुज्तबा यहां पढ़ रहा था, इसी दौर में इराक के सद्दाम हुसैन और अमेरिका की भी दुश्मनी शुरू हो चुकी थी। We're in the early stages of military operations to disarm Iraq. और सद्दाम अब बिल्कुल बदल चुका था और वो भी अब अमेरिका को धमकियां दिया करता था। इसीलिए सद्दाम की धमकियों के बाद अब अमेरिका सद्दाम को भी हटाना चाहता था। Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. इसीलिए अमेरिका और इजराइल मिलकर सद्दाम पर बार-बार झूठे इल्जाम लगाने लगे कि सद्दाम हुसैन इराक के लिए एटम बॉम्ब बनाने वाला है। सद्दाम हुसैन बार-बार कहता रहा कि उसके पास कोई एटम बॉम्ब नहीं है, लेकिन तब भी अमेरिका ने उसकी नहीं मानी और अपनी पूरी ताकत के साथ इराक पर हमला कर दिया। और इराक में लाखों लोगों को मारने के बाद पूरी दुनिया ने देखा कि ये सब बस झूठ था और इराक में कोई एटम बॉम्ब था ही नहीं। लेकिन अमेरिका और इजराइल अब भी नहीं रुके और इराक के बाद अब ईरान पर भी इल्जाम लगाने लगे कि ईरान भी एटम बॉम्ब बनाने वाला है। और तब से अब तक यही चल रहा है। ये देखकर ईरान के बड़े स्कॉलर्स में एक बहुत बड़ी डिबेट स्टार्ट हुई कि अब हमें क्या करना चाहिए। कुछ ने कहा कि हमें एटम बम नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कुछ ने कहा कि अगर हम एटम बम बनाए या ना बनाए, एक दिन अमेरिका हम पर हमला जरूर करेगा, इसीलिए हमें एटम बम बनाना चाहिए। आखिर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई ने ये डिबेट्स खत्म कर दी और पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि ईरान कभी भी एटम बम नहीं बनाएगा, क्योंकि एटम बम बनाना इस्लाम में हराम है। लेकिन अली खामेनाई के इस फतवे से ईरान में हर कोई खुश नहीं था, बल्कि कुछ बड़े स्कॉलर्स ऐसे थे जिनका अब भी यही ख्याल था कि ईरान को एटम बम बनाना चाहिए। और कहा जाता है इन्हीं स्कॉलर्स के साथ खामेनाई का अपना बेटा मुज्तबा खामेनाई भी था, जो चाहता था कि ईरान भी एटम बम बनाए। लेकिन इस बात का ना ईरान में और ना ईरान से बाहर किसी को पता था, बल्कि अब तक सिर्फ कुछ पिक्चर्स के अलावा मुज्तबा खामेनाई को ना कभी किसी ने देखा था और ना सुना था। अच्छा। मुज्तबा सुप्रीम लीडर का बेटा होने के बाद पूरी दुनिया से बिल्कुल गायब था। लेकिन आज से 20 साल पहले अचानक दुनिया की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन विकीलीक्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए, जिनमें लिखा था कि मुज्तबा खामेनाई मीडिया में तो किसी को नहीं दिखता,
लेकिन असल में मुज्तबा खामेनाई ईरान के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है, जिसे ईरान की फौज एक केपेबल और फोर्सफुल लीडर मानती है। और इन डॉक्यूमेंट्स में आज से 20 साल पहले लिखा था कि हो सकता है आगे जाकर एक दिन मुज्तबा खामेनाई पूरे ईरान का सुप्रीम लीडर बने, सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई, क्योंकि उसके पास अभी से ईरान की फौज और ईरान की इंटेलिजेंस पर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और इन लीक्स के अंदर यह भी लिखा था मुज्तबा खामेनाई का ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम मतलब एटम बॉम्ब के साथ एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है। और यही से अमेरिका और इजराइल आज से 20 साल पहले से मुज्तबा खामेनाई के हर स्टेप को गौर से मॉनिटर करने लगे। लेकिन इन लीक्स के बाद भी मुज्तबा खामेनाई पूरी दुनिया के कैमरों और मीडिया से हमेशा दूर रहा। और पिछले 15 सालों से मीडिया में मुज्तबा खामेनाई की इन कुछ तस्वीरों के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन दुनिया की मीडिया से गायब होने के बाद भी आज से कुछ साल पहले अमेरिका ने मुज्तबा खामेनाई पर भारी सैंक्शंस और पाबंदियां लगाई, क्योंकि उन्हें पता था कि मुज्तबा खामेनाई का अब भी ईरान की फौज और इंटेलिजेंस पर एक बहुत बड़ा कंट्रोल है। और आज से कुछ साल पहले जब इजराइल बार बार कहने लगा कि अब वो ईरान पर हमला करके रहेगा, जिसके लिए वो अमेरिका पर प्रेशर डालने लगा कि वो भी ईरान पर हमला करे, ये देखकर ईरान के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि हमें पता है कि हमारे सुप्रीम लीडर का एटम बॉम्ब बनाने के खिलाफ एक फतवा है, हराम है, लेकिन अगर अमेरिका और इजराइल हमें इसी तरह हर तरफ से घेरते रहे और हमारे लिए सारे रास्ते बंद करते रहे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि बिल्कुल एक कॉर्नर टाइगर की तरह हमें अपने एटम बॉम्ब के प्रोग्राम को दोबारा शुरू करना होगा। ऐसा बोला था। और आखिर सुप्रीम लीडर के एडवाइजर अली लारिजानी ने ऐलान किया कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हमारे पास भी और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन तब भी अमेरिका ने ईरान की बात नहीं मानी और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। और इस हमले के पहले ही दिन मुज्तबा खामेनाई ने अपने बाप और सुप्रीम लीडर अली खामेनाई को खो दिया। Khamenei is dead. अली हुसैनी खामेनेई। इन हमलों में मुज्तबा की मां भी इस दुनिया से चली गई और फिर मुज्तबा की बीवी भी इन हमलों में शहीद हो गई और इन हमलों में उनका बेटा भी शहीद हो गया। मतलब सिर्फ कुछ ही दिनों में मुज्तबा की फैमिली के 3 जनरेशंस शहीद कर दिए गए। अब अली खामेनाई के बाद जब ईरान का कोई भी सुप्रीम लीडर नहीं था, कहा जाता है ईरान के सारे लोग सिर्फ एक ही आदमी की तरफ देख रहे थे जो इस जंग के दरमियान खड़ा हो और दोबारा ईरान का झंडा उठाकर ईरान के लोगों को अमेरिका और इजराइल से बचा सके। इसीलिए ईरान के सड़कों और बाजारों में हर जगह लोग मुज्तबा खामेनाई के नारे लगा रहे थे। लेकिन वहां इजराइल ने भी ये ऐलान किया था कि अली खामेनाई के बाद जो भी ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा हम उसे भी बिल्कुल पहले की तरह मार डालेंगे। लेकिन मुज्तबा अपनी पूरी फैमिली को खोने के बाद अब पीछे हटने वाला नहीं था। इसीलिए ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुनने के लिए एक बार फिर उसी तरह स्कॉलर्स जमा हुए जिस तरह आज से 40 साल पहले खुमैनी के फौत होने के बाद जमा हुए थे। ये देखकर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर मुज्तबा खामेनाई सुप्रीम लीडर बन गया तो हम ईरान के इस फैसले को नहीं मानेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप मुज्तबा को रोकने के लिए बार बार धमकियां देने लगे। लेकिन इन धमकियों के बाद भी ईरान के स्कॉलर्स नहीं रुके और 88 स्कॉलर्स ने वोट देकर ऐलान किया कि आज के बाद ईरान का नया सुप्रीम लीडर कोई और नहीं बल्कि अली खामेनाई का बेटा होगा, सैयद मुज्तबा अली खामेनाई। सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई। ओह
माय गॉड, आज की जो वीडियो थी ना यार, उसके अंदर इतना कुछ था कि शायद हमें इससे पहले मुज्तबा खामनेई के बारे में ये सब चीजें नहीं पता थी। सब कुछ यहीं से पता चला। सिर्फ इतना पता चला था कि हाँ वो अली खामनेई के बेटे हैं और उनको बना दिया, तो जो की चीज समझ में भी आ रही थी। बट जब अली खामनेई के ऊपर मतलब उनके साथ जो सब हुआ था, जब उनका पूरा जो घर जहाँ पे वो थे वो पूरा तबाह हो गया था, तो उसके बाद ये न्यूज आ रही थी कि जो मुज्तबा खामनेई है, मतलब जो उनके बेटे, बहू और उनका जो पोता है, उन सब की भी वहां पे डेथ हो चुकी है। बट ऐसा नहीं हुआ था, थैंकफुली ये बच गए थे। और कैसे कैसे इनको बचाया गया, और ये अपने मतलब जो फादर हैं उनसे कितने ज्यादा डिफरेंट हैं, कितनी ज्यादा ऑपोजिट पर्सनैलिटी है। शायद इसलिए दूसरी कंट्रीज चाहती हैं कि ये ना आ जाए, मतलब एक डर होता है जैसे मन के अंदर, तो शायद हो सकता है वो वाली चीज हो सकती है। बट हाँ, मुज्तबा खामनेई से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं उनकी जनता को, उनकी आवाम को। लेट्स सी वो आगे जाके और क्या क्या करते हैं ईरान के लिए। बाकी आज की वीडियो मुझे बहुत नॉलेजेबल लगी। अगर आपको भी पसंद आई हो और आपको भी मुज्तबा खामनेई के बारे में कुछ और पता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।